यह एक ठंडे और बर्फीले गांव की कहानी है, जहां हर सर्दी में बर्फ गिरती थी और बच्चों के चेहरे खिल उठते थे। इस गांव में एक लड़का था जिसका नाम आरव था। आरव की उम्र 10 साल थी और उसे सर्दियों से बेहद प्यार था, खासकर जब बर्फबारी होती थी। एक दिन उसने फैसला किया कि वह एक ऐसा स्नोमैन बनाएगा जिसे लोग सालों तक याद रखें। आरव ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा स्नोमैन बनाया। वे सभी ने मिलकर बर्फ के बड़े बड़े गोले बनाए और उन्हें एक दूसरे के ऊपर रख दिया। उन्होंने स्नोमैन की आंखें चमकते हुए काले पत्थरों रख दिया। उन्होंने स्नोमैन की आंखें चमकते हुए काले पत्थरों से बनाई। उसकी नाक के लिए एक ताजी गाजर का उपयोग किया और उसके होंठ मुस्कुराते हुए छोटे पत्थरों से बनाए। आरव ने अपने दादा की पुरानी टोपी और मफलर स्नोमैन को पहनाए, जिससे वह और भी खास लगने लगा। स्नोमैन बनाते समय आरव ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक बर्फ का पुतला नहीं है, बल्कि उसमें एक खासियत है, एक जादू है। आरव ने मन ही मन सोचा, काश यह स्नोमैन जीवित हो जाए और मेरे साथ दोस्ती करे। उस रात कुछ जादुई हुआ। जब सभी सो रहे थे, तब एक चमकदार तारा आसमान से गिरा और सीधे स्नोमैन पर आ गया। वह तारा किसी जादुई परी का था, जिसने आरव की इच्छा को सुन लिया था। धीरे धीरे स्नोमैन में जान आ गई। उसने अपनी आंखें खोलीं और चारों ओर देखा। वह हैरान था और खुश भी। सुबह होते ही जब आरव बाहर आया तो उसने देखा कि स्नोमैन उसके सामने खड़ा है और मुस्कुरा रहा है। आरव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। स्नोमैन ने आरव से कहा, तुम्हारी सच्ची दोस्ती और चाहत ने मुझे जीवंत कर दिया। अब हम सच्चे दोस्त हैं। उस दिन से आरव और स्नोमैन ने हर दिन साथ बिताया। वे साथ खेलते, बातें करते और नई नई चीजें सीखते। गांव के बाकी लोग भी इस जादू को देखकर हैरान थे, लेकिन सबको पता था कि यह आरव के सच्चे दिल की वजह से हुआ है। सर्दियां खत्म होते होते स्नोमैन ने आरव से कहा, मुझे वापस जाना होगा, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। मैं हर सर्दी में लौटूंगा और हम फिर से साथ खेलेंगे। यह कहकर स्नोमैन धीरे धीरे पिघलने लगा। आरव को दुख हुआ, लेकिन उसने वादा किया कि वह हर साल एक नया स्नोमैन बनाएगा और उनकी दोस्ती हमेशा बनी रहेगी।